नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आज से न्यूज 18 राजस्थान की नई मुहिम शुरू होने जा रही है। ये आपकी, मेरी और सड़क पर चलने वाले हर शख्स की जान बचाने वाली एक मुहिम है। अपनी खुद की जीवन रक्षा के लिए ऐसे ही कुछ नियम सड़क पर यातायात से संबंधित भी बनाए गए हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना, रेड सिग्नल पर रुकना, अपनी लेन में चलना आदि। लेकिन इन नियमों का पालन कितना होता है, ये हम सभी जानते हैं। नतीजा है कि सड़क दुर्घटनाओं में जितने लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, उतने किसी भी एक बीमारी से पूरे साल में नहीं गंवाते। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और नियम बनाया कि अब कार में पिछली सीट पर बैठने वाले के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। फिलहाल तो इस नियम का पालन करवाने की कोशिश भी पूरी तरह से नहीं हो रही है, लेकिन ये तो निश्चित है कि नियम महत्वपूर्ण है और इसका पालन जीवन बचा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 राजस्थान आज से एक नई मुहिम शुरू कर रहा है। सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित घर आइए। मुहिम हमारी और आपकी भलाई के लिए ही है, इसलिए आपका पूरा सहयोग हमें मिलेगा इस मुहिम को सफल बनाने में। इसका हमें पूरा विश्वास भी है। तो आइए सफलता के संकल्प के साथ शुरू करते हैं मुहिम। सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। तो दुर्घटनाओं से बच पाएंगे जब आप नियमित सीट बेल्ट लगाएंगे। सड़क पर गुजरते समय आपने कहीं ना कहीं ये स्लोगन तो देखा ही होगा। एक और स्लोगन है, आपका भविष्य आपके हाथ में, हेलमेट सदा रखें साथ में। ये तमाम स्लोगन आपके लिए हैं, जागरूकता के लिए हैं, सुरक्षा के लिए हैं, ताकि आप जब भी घर से निकलें इन नियमों का पालन करें और फिर वापस सुरक्षित अपने घर को लौटें। न्यूज 18 राजस्थान भी एक मुहिम लेकर आया है, एक मिशन लेकर आया है। सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित घर आइए, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ मिलेगा और राजस्थान में सड़क हादसों में कमी आएगी। नियमों का करें पालन, फिर चलाएं गाड़ी। सीट बेल्ट से खिलवाड़ पड़ेगा जान पर भारी। नियम तोड़ोगे तो बहुत पछताओगे। कानून से बच लोगे, दुर्घटना से कैसे बच पाओगे। सीट बेल्ट पहनना कानून भी, सुरक्षा भी। सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। एक मुहिम है ताकि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा सके। एक मुहिम है ताकि सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित किया जा सके। एक मुहिम है ताकि बाइक चलाते समय हेलमेट सुरक्षा के लिए लगाएं, ना कि बोझ समझकर। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, वहीं पर कई लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में सीट बेल्ट नहीं लगाना और हेलमेट नहीं लगाने की वजह से ये सड़क हादसे हो रहे हैं। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो राजस्थान में 1800 से ज्यादा मौतें ऐसी हैं जिनमें हेलमेट नहीं लगाने की वजह से लोगों ने अपनी जान को गंवाया। वहीं पर 1400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जरा समझिए कि आखिर हमने ये मुहिम चलाने की जरूरत क्यों समझी। साल 2020 के आंकड़े बताते हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हादसों में मौतों में राजस्थान देश में टॉप पर है। सीट बेल्ट नहीं लगाने से राजस्थान में 1439 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इन मौतों में 639 ड्राइवर और 800 सवारियां थे। ड्राइवरों की मौत के मामले में राजस्थान देश भर में तीसरे पायदान पर था। वहीं सवारियों की मौत के मामले में देश में दूसरे स्थान पर था। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने से 3049 लोग घायल भी हो गए थे। ये तो बात हो गई सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हुए हादसों में मरने वालों की। अब जरा ये भी जान लीजिए
कि आखिर हेलमेट नहीं लगाने से कितने लोग काल की गाल में समा गए। साल 2020 की एक नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में हेलमेट नहीं लगाने से कुल 1813 लोगों की दर्दनाक मौत। इनमें 1844 वाहन चालक और 969 सवारियां थी। हेलमेट नहीं लगाने से 4750 लोग घायल भी हुए। इनमें 1817 वाहन चालक और 1481 सवारियां थी। इनमें राजस्थान और राज्यों के मुकाबले 8वें पायदान पर था। सड़क दुर्घटनाओं में जो होने वाली मौतें हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो देखा गया है खासतौर पे दोपहिया वाहन चालकों के लिए और चौपहिया वाहन चालकों के लिए, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हम रोड यूजर हैं, जो चालक हैं और इवन जो पैसेंजर्स हैं, वो हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट ही हैं जो हमको दुर्घटना की स्थिति में लगने वाली चोटों से और मौतों से बचा सकते हैं। वहीं साल 2021 में सितंबर महीने तक 7225 लोगों की मौतें दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल सड़क हादसों के बढ़ने के बावजूद मौतें महज 854 ही हुई हैं। इसकी वजह यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के जरिए वाहन चालकों की समझाइश रही। ब्लैक स्पॉट जो है करीब 35 हैं जयपुर के अंदर, जिसको कि हमने चिन्हित किया है दुर्घटनाओं के हिसाब से कि हाँ 20 से ज़्यादा दुर्घटनाएं या 10 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई, इस तरह से हमने उनको चिन्हित किया है और उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा ज़ाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा कैमरे भी हमने CCTV कैमरे भी उससे भी मॉनिटरिंग करते हैं ब्लैक स्पॉट से। आसपास चेतावनी के बोर्ड भी लगाए थे कि जिसमें दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और जहाँ अगर हमें संभव हो सकता है तो रंबल स्ट्रिप या इंटरसेप्टर को भी हम उपयोग करके और वहाँ दुर्घटनाओं को बचाव का हम वो देखते हैं। इस तरह से इसके साथ साथ हम लगातार अभियान भी चलाते रहते हैं। सरकार तो कोशिश कर रही है, अब आपकी बारी है न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़ने की, कसम खाने की कि हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और सुरक्षित घर जाएंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो जब भी सड़क पर निकलते हैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए और ये सीट बेल्ट लगाने से ही हम अपने घर पर सुरक्षित जा पाएंगे, जहां पर हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग हमारा इंतजार करते रहते हैं। तो सीट बेल्ट लगाना और ये जो नियम होते हैं ट्रैफिक के, ये कितने जरूरी होते हैं, इसी को लेकर आज हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, जिससे हम इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हम बता दें कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल न्यूरोसर्जन जुड़ रहे हैं SMS हॉस्पिटल से। इसके साथ ही एडिशनल CP कैलाश बिश्नोई जी भी जुड़ रहे हैं और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट प्रेरणा सिंह जी भी जुड़ रही हैं आप, और इसके साथ ही हमारे साथ मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो सबसे पहले मैं प्रेरणा सिंह जी आपके पास आऊंगी, आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए आज हम न्यूज़ 18 राजस्थान जो है एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है रोड सेफ्टी को लेकर कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाइए और अपने अपने घर सुरक्षित जाइए। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये काफी समय से बनाए गए हैं, हम सब तो शायद बचपन से ही ये रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको पालन इनका क्यों नहीं किया जाता, लोग इन्हें फॉलो क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली में, और आपके माध्यम से अगर कुछ हमारे रोड यूजर्स जो आपके व्यूअर्स हैं वो जागरूक हो पाएंगे तो हम बहुत सारी मौतों में और चोटों में कमी ला पाएंगे। तो उसके लिए तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। जो आपका सवाल है कि ट्रैफिक रूल्स तो बहुत पुराने हैं, नए नहीं हैं, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि सीट बेल्ट अभी नया कोई कानून आया है, ऐसा नहीं है, बहुत पुराना कानून है। लेकिन कहीं हद तक हमारी जो पुलिस विभाग की तरफ से उसका इन्फोर्समेंट उस स्तर पे नहीं हो पाया जिस स्तर पे होना चाहिए था। अभी जब आपकी एक रिपोर्ट आप पेश कर रहे थे तो आपने उसमें बताया भी था कि अभी 2022 में दुर्घटनाएं तो ज्यादा हुई हैं लेकिन चोटों में और मौतों में कमी आई है, और वो उसका कारण आपने खुद ही बताया कि जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कराना शुरू करा है, लोगों के ऊपर दबिश दी है, उन पर चालान करने शुरू करे हैं, तो चाहे दुर्घटनाएं तो हो भी रही हैं लेकिन मौतें और चोटें नहीं हो रही हैं।
और यही बात हम सबको समझने की जरूरत है। दूसरा, अदर देन ट्रैफिक पुलिस, जो हम स्वयं खुद हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि हम जो भारत के और राजस्थान के लोग हैं, हमें सुरक्षा का भाव नहीं है अपने अंदर कि हम अपने आप को स्वयं को सुरक्षित कैसे करें। हम जब सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सड़क को सुरक्षित करना है या कोई ट्रैफिक पुलिस का काम है या किसी और का काम है या सरकार का काम है। उनका काम ऑफ कोर्स है, उनकी प्रॉपर जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर तरीके से सड़कें दें और इन्फोर्स करें लॉज को। लेकिन उसके साथ साथ हम जो स्वयं रोड यूजर्स हैं, हमारी अपनी स्वयं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी ही है। और उसमें मैंने, जैसे आपने वो एक चलाया था ऑडियो पहले, कि जब आप हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं तो कोई दुर्घटना हो भी जाए तो हम मौत से और चोट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो नियम की पालना स्वयं भी करें और साथ ही साथ आपके माध्यम से जो हमारे विभाग हैं, जो जिम्मेदार विभाग है जिनके माध्यम से कानून का प्रवर्तन कराया जाना चाहिए, उनको भी इसको स्ट्रिक्ट रूप से कराने की आवश्यकता है। और अब तो क्योंकि कैमरा और जो तकनीकें आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारे जो एनफोर्समेंट है उसको बहुत बड़े स्केल पे हम कर सकते हैं। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। हमारे साथ कैलाश विश्नोई जी भी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले, अभी जैसा प्रेरणा जी बता रही है कि सेफ्टी हमारे हाथ में ही होती है, ये लोगों का ही एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है कि जो रूल्स उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं उन्हें फॉलो किया जाए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो वहां पे कर्मचारी होते हैं उनसे ही भिड़ जाते हैं, चालान कटवा लेते हैं, चालान दे भी देते हैं, उसके पैसे भी भर देते हैं, लेकिन सीट बेल्ट या कह ले कि हेलमेट ये नहीं लोग लगाते हैं और उल्टा पुलिस या जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद होती है उनसे ही उलझ जाते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। आज जो पहले भी चर्चा चल रही थी उसको लेकर के मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली ट्रैफिक पुलिस जो हमारे काम करती है उसकी 2-3 महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती है, जिसमें से एक ट्रैफिक के प्रति अवेयरनेस करने का, एक रेगुलेशन करने का, और उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ में एनफोर्समेंट करके चालान करने का। तो ये अपने सीट बेल्ट लगाने का जो प्रावधान है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ये कानून भी है, नियम भी है कि कार के चालक, आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाली सभी सवारियों को इसमें अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना है। तो ये अवेयरनेस के मोड पर आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है उसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि भाई ये हमारे काम में आप लोगों का एक बेहतर सहयोग है। अब जो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कानून के प्रति जागरूक हो और स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि ये बेसिकली उसके स्वयं के जीवन के लिए आवश्यक है। उसके स्वयं को जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उसको सुरक्षित बनाने के लिए इस कानून का पालना करना जरूरी है। इसमें बेसिकली उसको जागरूकता और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल कैलाश जी, एकदम आपने सही कहा है। जिस तरह से हमारे साथ दूसरे पैनल में भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि न्यूरो सर्जन है एसएमएस हॉस्पिटल में। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि हमारी जो मुहिम है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी को लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने ये मुहिम शुरू की है कि सीट बेल्ट, हेलमेट पहनिए, लगाइए सीट बेल्ट और सुरक्षित घर जाइए। आपसे मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पास हर साल कितने ऐसे केसेस आते हैं सड़क दुर्घटनाओं के, जिनमें जो चालक होता है, जो व्हीकल का चालक होता है, वो काफी गंभीर रूप से या तो घायल हो जाता है या फिर कई केसेस में तो हम देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं कि मौत तक हो जाती है। तो आप हमारे दर्शकों को इस बात से अवगत कराइए कि सीट बेल्ट ना पहनना या हेलमेट ना लगाना किस तरह से उनके लिए घातक हो सकता है, या जो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनमें जिनको चोटें लगती है, चोटें कितनी लंबी चल सकती हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स कई केसेस में लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। मनीष जी। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस मुहिम के लिए, और मैं अपनी तरफ से आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा आपका, क्योंकि ये जो चोटें हैं इनको अपन रोक सकते हैं और जागरूकता के द्वारा ही रोक सकते हैं। पुलिस के लिए तो सख्ती करना बहुत आसान है, वो तुरंत चालान काटना चालू कर देंगे, सख्ती करना चालू कर देंगे, परंतु जब तक पब्लिक खुद जागरूक होकर के अपनी सेफ्टी के लिए खुद से नहीं एक्शन लेगी, तब तक जो है किसी भी प्रकार की सख्ती भी जो है काम नहीं करेगी। जो इसकी वजह से चोटें आती हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले एक 15 दिन का एक शॉर्ट सर्वे किया था हमारे ट्रॉमा सेंटर में, तो उसके अंदर हमने पाया कि जो ट्रॉमा में मरीज एडमिट हो रहे थे 75% पेशेंट जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के थे। इसके अंदर करीब 50% पेशेंट ऐसे थे जो कि हेलमेट नहीं पहने हुए थे,
और 25% पेशेंट जो है बिना सीट बेल्ट की इंजरीज के थे। इतनी सीरियस इंजरीज होती हैं इनकी वजह से। सपोज करें कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और कार का एक हाई स्पीड पे एक्सीडेंट होता है, तो ड्राइवर जो है वो सीधे आगे जाकर के स्टीयरिंग व्हील से टकराता है। जो पैसेंजर होता है वो या तो पीछे की सीट से टकराता है या आगे डैशबोर्ड पे जाके टकराता है। इससे सीरियस हेड इंजरीज हो सकती हैं, फेशियल इंजरीज हो सकती हैं, चेस्ट इंजरीज हो सकती हैं, एब्डोमिनल इंजरीज हो सकती हैं। ये सारी खतरनाक इंजरीज हो सकती हैं। प्लस आजकल की कारों के अंदर जो अपने एयरबैग्स होते हैं वो भी तभी खुलते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगाई हो। यदि बिना सीट बेल्ट के एयरबैग खुलेगा तो पेशेंट के गर्दन में चोट आ सकती है, थोरैक्स पे चोट आ सकती है और एब्डोमेन में भी चोट आ सकती है। ये सभी इंजरीज जानलेवा होती हैं, घातक होती हैं और इनको बचाने के लिए जैसा कि ये अभियान है आपका, ये जागरूकता अभियान, ये ही सबसे ज्यादा कारगर चीज है। जी। मैं आपके माध्यम से सारी जनता को ये कहना चाहूंगा कि कृपया सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने और अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल मनीष जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखिए हमारे साथ यहाँ पर परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला जी भी जुड़े हुए हैं। माफी चाहूंगी ब्रजेंद्र जी, आपके पास थोड़े हम देर से पहुंचे, लेकिन आपका न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमने न्यूज 18 राजस्थान ने एक मुहिम शुरू की है कि सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित घर जाइए। इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं? और देखिए मैं आपको बता दूं कि देश और सिर्फ देश और प्रदेश में हम बता दें कि सड़क पर सुरक्षा के प्रति एक उदासीनता लोगों में देखी जाती है, तो ये उदासीनता क्यों है? हम ये तो नहीं कह सकते कि उदासीनता है, पर और प्रयत्न करने की जरूरत है। इसमें सबको ही जागरूकता लानी पड़ेगी, जो ट्रेवलर्स हैं उनको भी लानी पड़ेगी। सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है, पर जैसा मैंने पहले भी निवेदन कहा, सिविल सोसाइटी है और जो भी इसमें मीडिया है, जो भी अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन सबको इससे जोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र ओला जी आपने एकदम सही कहा, लेकिन बात यह है कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट नियम लाने में इतनी देरी क्यों हुई, जबकि सीट जो नियम है वो तो पहले से लागू है, तो जो पिछली सीट का जो सीट बेल्ट है उसका नियम लाने में इतनी देरी क्यों हुई? राजस्थान सरकार ने जो ही भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए, एक सप्ताह में राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए निर्देश जारी कर दिए। निश्चित रूप से हो चुका है और वो उस स्थिति में हुआ है जब मैन्युफैक्चरर अगर पीछे की 2 सीटों के लिए उन्होंने वो प्रोवाइड कर रखे हैं सीट बेल्ट, तो 2 लगाना जरूरी है, 3 के कर रखे हैं तो 3 लगा। जी बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। हमारे पास यहाँ पर कैलाश विश्नोई जी जो जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से कैलाश जी आपके पास आते हुए और ये बताइए कि किस तरह से आपको यहाँ पर केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप लगातार इन मामलों से कह सकते हैं कि इंटरैक्ट करते रहते हैं इस तरह के, कि लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और कैसे आप उनको समझाते हैं लोगों को? देखिए, इसी में सीट बेल्ट लगाने और न लगाने को लेकर के 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बेसिकली सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कई तरह की मल्टीपल हेड इंजरीज हो सकती है सीट बेल्ट न लगाने की वजह से, और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भाई ज़्यादातर सीट अपने जो गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं बेसिकली वो सीट बेल्ट से कनेक्टेड रहते हैं, तो सीट बेल्ट न लगाने की वजह से दुर्घटना के केसेस के अंदर वो एयर बैग्स भी नहीं खुल रहे हैं, जिसकी वजह से हेड इंजरीज या डेथ्स भी होती है एक्सीडेंट्स में। और तीसरा, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रतिपूर्ति के दावे होते हैं उसके अंदर भी बेसिकली एक प्रावधान रहता है कि सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, तो वो नहीं लगा होता है तो उस केस में भी बेसिकली उनको दावे में भी क्षतिपूर्ति में नुकसान की पॉसिबिलिटीज रहती है। और चौथा, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, समझते भी हैं कि भाई अगर ट्रैफिक पुलिस ने अगर पकड़ा है तो डेफिनेटली चालान करेगी, कार्रवाई भी होगा, तो इसमें व्यक्ति जो अपने किसी काम से निकला है उसमें अनावश्यक रूप से उसका डिले भी होगा और व्यवधान भी उत्पन्न होगा। तो इन चीजों को अगर मद्देनजर रखते हुए वो व्यक्ति बेसिकली इस नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बन करके सीट बेल्ट लगाए तो अपने आप को सुरक्षित भी रखेगा और अपने काम भी सुचारू रूप से कर पाएगा। जी ठीक है कैलाश जी, मैं एक बार फिर से हमारे साथ जो परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला जी जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगी और उनसे ये एक और सवाल करना चाहेंगे कि ये कैसे लोगों को सुनिश्चित करवाएं कि सीट बेल्ट के नियमों की जो पालना है ये लोगों तक कैसे सुनिश्चित करवाई जाए?
हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जितना भी फील्ड स्टाफ है, उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो इसकी सख्ती से पालना कराएं। उसके अलावा पुलिस का जो यातायात पुलिस है, उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो इसको पूरी तरह से इसकी पालना कराएं। ये सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति सीट बेल्ट लगाने की पालना करे, चाहे वो पीछे की सीट का है, चाहे आगे की सीट पर विराजते हैं। जी बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि अत्यधिक बड़ी राशि का जुर्माना या लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है इन लोगों पर? जुर्माना निश्चित रूप से बढ़ाने की बात है विचाराधीन, और लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रस्ताव है। एक बार लाइसेंस हो जाए निरस्त, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तो उसके लिए कड़े प्रावधान मोटर वाहन एक्ट में होने जाए। जी ब्रजेंद्र जी, देखिए, लोगों को सीट बेल्ट या कहें सामान्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के पास और क्या क्या योजनाएं हैं? सरकार के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम जागरूकता करने के लिए उनको जोड़ रहे हैं। हम मीडिया का इसमें भरपूर उपयोग करने की ओर जा रहे हैं। हम जो भी स्टेक होल्डर इसमें हैं, पब्लिक है, चाहे ट्रांसपोर्टर हैं, या जो इससे और भी लोग जो जुड़े हुए हैं या जो इससे प्रभावित हैं, उन सबको इससे जोड़ रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि हम प्ले कार्ड है, शॉर्ट फिल्म है, और तरह के जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हम कर सकते हैं वो करने जा रहे हैं, और जो प्रिंट मीडिया में भी हम इसके लिए आने वाले कुछ ही दिनों में वो। जी बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, मैं हमारे साथ गेस्ट पैनल में प्रेरणा जी भी जुड़ी हुई है, जो कि एक रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है। प्रेरणा जी, आपके पास आते हुए और आपसे सवाल ये है कि आप लोगों को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी, क्योंकि न्यूज़ 18 राजस्थान ने मुहिम शुरू की है, तो एक एडवाइस लोगों के लिए कि किस तरह से अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है? उसी में ही है कि मेरी सुरक्षा मेरे अपने हाथ में है, और सुरक्षा स्वयं की रक्षा भी है और साथ में चलने वाले लोगों की रक्षा भी है। तो जब आप कार में बैठ रहे हैं तो ड्राइवर के साथ में पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट पहनाना है। तो परिवार, अगर आप परिवारजन हैं, माता पिता हैं, तो बच्चे माता पिता को कहें और माता पिता बच्चों को कहें, क्योंकि सभी परिवारजन को सुरक्षित घर में आने का ही रहता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा परिवार का कोई व्यक्ति है वो बाहर, उसके साथ में कोई तकलीफ हो या ऐसी खबर हमको सुनने को मिले कि उसकी मौत हो गई। मेरा स्वयं का भाई की हेलमेट नहीं पहनने से मौत हो चुकी है, और मैं स्वयं जिंदा हूँ, सिर्फ हेलमेट की वजह से ही जिंदा हूँ। तो मैंने वो दोनों दंश झेले हैं कि जब कोई घर नहीं आता, कह के जाता है कि बस मैं अभी आ रहा हूँ, और वो नहीं आया, और सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हेलमेट नहीं गंभीर इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मनीष जी, आपके पास आते हुए आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो केसेस थे वो तो आपने बता दी कि किस तरह से आते हैं, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह के जो आपके पास केसेस आते हैं उनसे बचने के लिए वो क्या कुछ करें? बचने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें हैं। ये जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं ये आपके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए है। यदि कोई यंग व्यक्ति चोट लगने की वजह से, वो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जाता है, तो परिवार को अपूर्णीय क्षति होती है, देश को क्षति होती है, क्योंकि वो अपना वर्किंग जो ईयर्स हैं उसमें से लॉस होता है। जी ठीक है, बिल्कुल मनीष जी, हमारे साथ देखिए थोड़ा समय का अभाव है और हमारे साथ मंत्री ब्रजेंद्र ओला जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम सीट बेल्ट लगाइए सुरक्षित घर आइए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ब्रजेंद्र जी? न्यूज़ 18 बधाई का पात्र है। हमारा तो ये प्रयत्न है कि इसमें सिविल सोसाइटी भी जुड़े, स्टेक होल्डर भी जुड़े, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी जुड़े, मेडिकल फैसिलिटी भी इससे जुड़े, मेडिकल फर्टिनिटी भी इससे जुड़े, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो है ही, आपके सड़क से संबंधित जितने भी विभाग हैं वो इससे जुड़े हैं। तो न्यूज़ 18 का ये बहुत सराहनीय प्रयत्न है।
बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा है। और देखिए समय को थोड़ा अभाव है, इसलिए अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए बहुत शुक्रिया आप सभी का। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला जी आपका, मनीष जी एसएमएस अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया, कैलाश विश्नोई जी आपका भी शुक्रिया, और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट प्रेरणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप चारों ही गेस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज 18 राजस्थान की इस मुहिम में एक सहयोग देने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी जब हम जाते हैं सड़क पर तो सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप भी जब घर से बाहर निकलिए तो हेलमेट जरूर पहनिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। नमस्कार।